हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं मित्रों आपके लिए पॉलिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मित्रों, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? मित्रों स्वायत्तता प्रदान की गई थी मित्रों किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के प्रांतों को यानी राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर मित्रों 2 है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की जो एकात्मक पद्धति है उसका लाभ क्या है? उसका लाभ है मित्रों दृढ़ राज्य। मित्रों क्या है? राज्य दृढ़ राज्य है। मित्रों अब बढ़ते हैं, जिस संविधान आगे पहले देख लेते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। मित्रों जिस संविधान द्वारा भारत संविधान का अधिनियम पारित किया गया था उसके सदस्य थे। तो यहाँ पर राइट आंसर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित उसके सदस्य थे। इसी के साथ बात करते हैं आगे मित्रों, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? मित्रों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्लास। भारतीय आपात के उपबंध कहाँ से लिए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए। अब बात करते हैं मित्रों इसी के साथ आगे, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? राइट आंसर है कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था मित्रों 1946 में। इसी के साथ बात करते हैं आगे, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? यानी जो भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मित्रों भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? मित्रों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। किसकी मित्रों? सामाजिक की, आर्थिक की, राजनीतिक न्याय की बात की गई है मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं आगे, संविधान की प्रस्तावना में भारत किस रूप में घोषित किया गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य। मित्रों ये भारत की प्रस्तावना में भारत के बारे में कहा गया है। अब बात करते हैं मित्रों आगे, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? यानी भारत जो है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था या गणतंत्र बन गया था। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग नोट करेंगे। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो राइट आंसर एक बार संविधान जो उद्देशिका है इसका संशोधन एक बार किया गया मित्रों 44वां संविधान संशोधन के तहत। अब इसके लिए बात करते हैं मित्रों आगे, भारतीय संविधान में संघीय सदस्य का प्रयोग पर हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इसका राइट आंसर होगा संविधान में कहीं भी नहीं संघीय शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं संविधान में मित्रों। अब बात करते हैं आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। क्या है? इंडिया अर्थात भारत है तो क्या है? राज्यों का संघ है। भारत के संविधान 1 में कहा गया है कि भारत एक संघ है। ठीक है, भारत एक क्या है? भारत एक संघ है मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं आगे, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 92 में मित्रों इंडिया को भारत भी कहा गया है। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है?
तो राइट आंसर है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ये भारत के अंदर संघ बनाकर राज्यों का गठन करना का संघवाद देखा जाता है। इसी के साथ बात करते हैं आगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, एकदम नोट करते जाएंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय संविधान लागू हो गया था। इसी के साथ बात करते हैं आगे, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव, जो आपके बी.एन. राव हैं मित्रों, ये संवैधानिक सलाहकार थे। इसी के साथ बात करते हैं आगे, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? तो राइट आंसर है संघीय प्रणाली। राइट आंसर है संघीय प्रणाली। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे, भारत एक देश है, तो भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है मित्रों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मित्रों आगे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, यानी भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये अपनाई गई किसके द्वारा? इंग्लैंड के जो संविधान है उसके द्वारा भारत में एकल नागरिकता की जो सदस्यता है वह अपनाई गई। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का जो सेकंड भाग है नागरिकों के प्रावधानों से संबंधित है मित्रों, जिसको क्या कहते हैं? नागरिकता। सेकंड भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में क्या है? मूल अधिकार। तो जो आपका संविधान का वह भाग है नागरिकता, ये व्यक्तियों के नागरिक प्रावधानों के बारे में बताता है। अब बात करते हैं, भारतीय संविधान निकट है, तो भारतीय संवाद जो है निकट है, तो राइट कनाडा के भारतीय संवाद निकट है। इसी के साथ बात करते हैं आगे, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? राइट आंसर है कनाडा के संविधान ने भारत ने महासंघ की योजना ली थी। इसी के साथ बात करते हैं आगे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, सभी लोग राइट आंसर देंगे। तो राइट आंसर है B.R. अम्बेडकर जो थे, इनको भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।